हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। यह तीसरा वीडियो होने वाला है स्वयं की खोज का या आत्मज्ञान का तीसरा वीडियो होने वाला है। तो पहला वीडियो हमने इंट्रोडक्शन के रूप में बनाया था, दूसरा वीडियो हमने शरीर के ऊपर, और आज तीसरा वीडियो बनाने वाले हैं एंड मन, यानी कि जो हमारे शरीर का चालक है, ड्राइवर, ये क्या है? मन। और मन के दो रूप है, क्या है? एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। चेतन मन यानी कि हम जागते हुए प्रेजेंट में हम जो भी सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, करते हैं, आते हैं, जाते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं वो क्या प्रेजेंट मोमेंट है। और अवचेतन मन वो क्या है? जैसे कि अवचेतन मन वो है जब हम सोते हुए भी क्या करते हैं, अवचेतन मन सांस लेता है, दिल की धड़कन काम करती है, ऐसा काम जो जिसको हम रेगुलर करते रहते हैं उस काम को हम कुछ और काम करते हुए भी हम क्या कर लेते हैं। जैसे कि हम मोबाइल पर बात करते हुए कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे कभी शूज़ बांध लेते हैं, मोबाइल पर बात करते हुए भी हम खाना खा लेते हैं, मोबाइल पर बात करते हुए भी हम बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हैं। तो अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो ये चेतन और अवचेतन मन के दो रूप हैं। तो देखिए, ये जो दोस्तों हमारे शरीर का चालक है मन, इसके अंदर बहुत सारे अच्छे इसके अच्छे रूप भी और इसके बुरे रूप भी है। अच्छे विचार, अच्छे रूप है इसके, है ना, प्रेम, करुणा, विनम्रता, दयालुता, सहयोग करना, है ना, ये इस तरीके की माफ़ कर देना। और उसके बुरे विकार क्या हैं? अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, ग्लानि, छल, कपट, ये इसके बुरे रूप हैं। तो देखिए, हमें स्वयं को जानने के लिए या स्वयं की खोज करने के लिए हमें मन के बुरे विकारों को भी समझना ज़रूरी है और अच्छे रूपों को भी समझना ज़रूरी है। बुरे विकारों का त्याग करना ज़रूरी है, अच्छे विचारों को दिनचर्या में या व्यवहार में लाना ज़रूरी है। आपने सुना होगा ना कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही क्या होता है, वो बन जाता है। तो ये सबसे जो अहम चीज़ है हमारे पूरे जीवन की, ये हमारा है मन। यानी कि ये जो मन, शरीर से जो भी कर्म बनता है, जो भी कर्म शरीर करता है, वो मन के ही कारण करता है। यानी कि हमारे मन में विचार आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। इंसान को जैसे विचार अच्छे लगते हैं, जिससे उसे खुशी मिलती है, वो वैसे ही कर्म करता है। फिर वो अच्छा या बुरा नहीं देखता, उसको किस चीज़ से खुशी मिल रही है वो वैसा कर्म करता है। तो ये चेतन अवचेतन मन ने को भी आपने समझा, मन के अच्छे बुरे रूपों को भी आपने समझा। और मन, इंसान बहुत बार क्या है ना कि क्रोध में, वासनाओं में, अहंकार में क्या होता है ना कि इतना डूब चुका है या डूब जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि जीवन में क्या सही है क्या गलत है। बस उसको वही करता है जो उसको ठीक लगता है। तो ये जो भी है, अच्छे रूप या बुरे रूप, इंसान को जीवन में परिणाम भी अच्छे और बुरे रूप में ही मिलते हैं। और एक इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी उसके अंतर मन में ही होती है और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें भी उसको अंतर मन में ही होती है। बाहरी की दुनिया में दुःख इतना नहीं है जितना इंसान के अंतर मन में दुःख है। क्योंकि इंसान का अंतर मन, जो अंतर मन में अंतर मन है उसको वो समझ ही नहीं पाता, देख ही नहीं पाता है। वो अल्प ज्ञान, अल्प विवेक के कारण स्वयं को शरीर ही मान लेता है, स्वयं को विचार ही मान लेता है, और स्वयं को मन ही मान लेता है ना। कई लोग तो ऐसे हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में जो उनको विचार आते हैं वो स्वयं को वही मान लेते हैं। जैसे क्या है ना, कभी किसी को गुस्सा है तो क्या बोलता है पता है? मैं गुस्सा हूँ। कभी वो खुश है तो क्या बोलता है कि मैं खुश हूँ। कभी वो उदास है तो क्या बोलता है कि मैं उदास हूँ। एक इंसान इतने एक इंसान है, लेकिन उसके इतने रूप है, तो वही रूपों को ही स्वयं मान लेता है। एक इंसान इतना हो सकता है कि इतने रूप हो सकते हैं इंसान के? नहीं, वो विचार हैं और वो विचारों के रूप हैं, लेकिन वो वर्तमान में इतना उनमें डूब जाता है कि वो स्वयं को वही मान लेता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। विचार हैं, कुछ समय के लिए आएंगे, चले जाएंगे, बदलता रहेगा। विचार बदलते रहते हैं। विचार एक दिन में 60,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं, और सबसे ज़्यादा विचार उसी से संबंधित आते हैं जो इंसान करता है, बनता है या बनना चाहता है, करना चाहता है, उसी से रिलेटेड उसको सबसे ज़्यादा विचार आते हैं। जो जीवन में उसकी घटनाएं घट रही उसी से संबंधित उसको क्या आते हैं? विचार आते हैं। तो देखिए, स्वयं की खोज के लिए आपको पहले तो अपने बुरे रूप और अच्छे रूपों को समझना होगा, फिर बुरे रूपों को त्यागना होगा। उसमें अहंकार हो गया, क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया, ग्लानि हो गया, छल कपट हो गया। देखिए, अहंकार हर इंसान को किसी न किसी रूप का होता ही है। किसी को पैसे का, किसी को पावर का, किसी को रूप का, किसी को ज्ञान का, किसी को बुद्धि का। हर एक इंसान को किसी न किसी प्रकार का अहंकार होता है। उस अहंकार को त्याग देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अहंकार एक दिन इंसान को उस लेवल पर ले जाता है, उस जगह ले जाता है ना, जहाँ पर इंसान का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, सर्वनाश उसकी बुद्धि का, उसका स्वयं का। अहंकार अहंकार बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान को लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, या मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, या मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, किसी का कुछ बिगाड़ सकता, लेकिन स्वयं का कुछ नहीं कर सकता। और यही मन का रूप एक दिन के इंसान को ऐसी जगह लेकर के चले जाता है ना कि उसको इतना प्रताड़ित कर देता है, इतना परेशान कर देता है कि उसको समझ ही नहीं आता है। कभी कभी इस अहंकार में लोग ऐसे ऐसे कर्म कर जाते हैं कि फिर एक दिन ये अहंकार का रूप ही उसको ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर वो सुसाइड करना चाहता है, जहाँ पर वो इतना परेशान हो जाता है, इतना
चीज़ों में डूब जाता है कि उसको लगता है कि मौत मरना ही सही है ना? इसी प्रकार क्रोध है यानी गुस्सा है। कई बार इंसान को गुस्सा है ना ऐसे-ऐसे कर्म करवा देता है, ऐसे-ऐसे कर्म बनवा देता है कि जिससे उसको पूरे जीवन भर पछतावा होता है, जीवन भर उन कर्मों को भोगना पड़ता है। जैसे कि कुछ अपराधी होते हैं वो क्या 5 मिनट 10 मिनट के अहंकार, लालच या गुस्से या क्रोध के कारण क्या करते हैं, गलत कर्म कर देते हैं। जैसे किसी की हत्या कर देना, किसी के साथ कुछ गलत कर्म कर देना, जिससे वो क्या उसे आजीवन के लिए जेल हो जाती है, फांसी हो जाती है। तो वो क्या एक 5 मिनट 2 मिनट के गुस्से के खातिर। तो ये इन गुस्सों को त्याग देना बहुत ज़्यादा, छल कपट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनों के साथ छल कपट करेंगे, दूसरों के साथ छल कपट करेंगे तो कर्म का फल सीधा है, जैसा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। ये मैंने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से इसके ऊपर शायद बात भी करी है। तो आपको इन बुरे रूपों को त्यागना होगा, फिर इसकी जगह अच्छे रूपों को अपनाना होगा। विनम्रता, दयालुता, प्रेम, करुणा, क्षमा भावना, ये सारी चीज़ें, ताकि आप स्वयं को जान सको, स्वयं को पहचान सको। क्योंकि देखो ना, एक दिन सब कुछ इस दुनिया में ही विलीन हो जाना है, चाहे वो आपके अच्छे कर्म हो, चाहे वो बुरे कर्म हो। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आप अपने जीवन को समझ पाओगे, अपने स्वयं को खुश रख पाओगे, विवेकपूर्ण जीवन जी पाओगे। वरना जन्म लेना, खाना पीना, पैसा कमाना, छोटी मोटी है ना, पैसा कमाना, जीवन की ये सारी चीज़ें तो होती रही और होती रहेगी, लेकिन आपके जीवन का उद्देश्य, आपके जीवन का मतलब ही क्या फिर? ये तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन आपका ये जो शरीर मिला है स्वयं का उद्धार के लिए, हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बात करी है। तो जो ये मन है, ये चालक है, इसको सही डायरेक्शन देना, इसको शांत रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कब कर पाओगे, जब आप स्वयं को जानने के लिए उत्सुक रहोगे, स्वयं के ऊपर स्वयं को जानने के लिए प्रश्न पूछोगे स्वयं से, और उन प्रश्नों को खोजना शुरू करोगे। तो ये मन है, मन के अच्छे रूप है, बुरे रूप है। मन, इंसान क्या बनता है, जो वो सोचता है वो करता है, वो बनता है। इंसान स्वयं को कई बार विचार ही मान लेता है, विचार आएंगे जाएंगे, आपको उन पर उतना नहीं डूबना है कि उनको स्वयं ही मान लेना है, विचार बदलते रहेंगे। तो अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने मन को क्या करना है, सही नियमों का पालन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसके नियमों को नहीं जानोगे तो क्या है ना, कि वही है कि जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो, है ना, तो गाड़ी को चलाने वाला कौन है? आप है ना, ड्राइवर। यानी कि अगर आप नियमों का पालन नहीं करोगे, जैसे कि ट्रैफिक है, अगर आप वहाँ रुकोगे नहीं और चले जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर आप गाड़ी को सीधे जिधर डायरेक्शन अगर उधर नहीं लेकर के जाओगे, आप सीधी लेकर के जाओगे तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी कि आपको मन के नियमों को समझना पड़ेगा, यानी कि मन को सही दिशा देनी पड़ेगी। मन में बहुत गलत चीज़ें करने के ख्याल आएंगे, गलत विचार आएंगे, गलत संगति में जाने का विचार करेगा, गलत कुछ भी करने का है, लेकिन आपको उस वक्त अपने आप को रोकना होगा, क्योंकि कुछ समय के लिए अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है, कुछ चीज़ों में ही अपने आप को सीमित नहीं करना है। तो अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि हर परिस्थिति में ये शांत रहे, बेटर निर्णय ले सके और जीवन को बेहतर तरीके से बना सके, चला सके। तो ये आपका मन है, यही मन आपको क्या, आपकी दिव्य चेतना यानी आत्मा से आपको जोड़ पाएगा। यानी कि ये आत्मा है जो दिव्य चेतना, ये परमात्मा का अंश है, परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो इस तक ले जाने का काम कौन? मन ही है। जैसे कि यानी कि ये जो शरीर है, ये क्या है, एक रथ है, रथ के समान। और ये जो आँख, कान, मुख, नाक, ये जो क्या है, इंद्रिया, यानी कि घोड़े, रथ को चलाने वाली इंद्रियां, इन पर आपको संयम रखना होगा। और इस पर संयम कौन रख सकता है? मन, इन कंट्रोल, नियंत्रण, है ना। तो ये क्या है, जैसे कि मन है, रथ, जो ड्राइवर चालक रथ होता है, वो रथ को कहाँ लेकर के जाता है? जो उसका मालिक आदेश देता है वहाँ लेकर के जाता है। तो वैसे ही मन को आप कंट्रोल में रखोगे, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित में रखोगे, तो आप दिव्य चेतना, अपना स्वयं का उद्धार कर सकोगे। और वरना जो अल्प ज्ञान, अल्प विवेक के कारण अगर आप स्वयं को शरीर ही मानते रहोगे, स्वयं को विचार ही मानते रहोगे, तो आपका जीवन आपको मिला है, एक दिन ये शरीर मिला, एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा, और अगला जीवन पता नहीं आपको किस रूप में, किस जगह, किस तरीके से मिलेगा। ये बहुत ही सौभाग्य से मिला है मानव शरीर। तो हमारे अपने मन को समझना है, और अब इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं? रोज़ मेडिटेशन कर सकते हो, अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, है ना, प्रभु का स्मरण कर सकते हो, आप नाम जाप कर सकते हो, आपका मन स्ट्रॉन्ग बनेगा, आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, आप चीज़ों को बेटर तरीके से कर पाओगे, है ना। अनुलोम विलोम भी कर सकते हो आप। तो अपने मन को अब सही दिशा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम स्वयं की खोज या आत्मज्ञान के लिए हम बहुत ही ज़बरदस्त अष्टावक्र गीता के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे दुनिया को, नियम को, मन के नियम को, स्वयं के नियम को, स्वयं के जीवन को बेहतर और बढ़िया तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज से स्वयं को शरीर नहीं मानोगे, स्वयं को मन में उठने वाले विचार ही नहीं मानोगे, बल्कि उनका विश्लेषण करोगे, क्या सही है, क्या गलत है, उसके ऊपर सोच विचार करोगे। उसके बाद आप जो भी कर्म कर रहे हो वो आप करो, लेकिन आप सही और गलत के बीच में अंतर को समझ करके सही तरीके से करोगे और बेटर तरीके से समझोगे। आप परेशान भी होगे तो आप समझ जाओगे कि यार ये मैं परेशानी हो रहा, मेरे मन के अंदर आने वाले विचार परेशान हो रहे हैं, तो ये विचार है, कुछ समय के लिए फिर चले जाएंगे।
तो मन के रूपों को भी आपने समझा, चेतन और अचेतन मन के रूपों को भी समझा, है ना? तो आप बढ़िया तरीके से अपने मन को समझने का प्रयास करोगे, क्योंकि आप एक दिव्य चेतना हो। इसी से इस मन को ऊर्जा मिलती है, और इस मन को जब ऊर्जा मिलती है, विचार मिलते हैं, तो उसी से शरीर से कर्म करता है। आगे धीरे-धीरे आप बढ़िया तरीके से, बेटर तरीके से चीज़ों को समझोगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा अपने चेतन और अचेतन मन को समझने में, विचारों को समझने में, अपने जीवन को समझने में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।